Now we will proceed with our first exercise, that is exercise 8.1. Exercise 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, the diagonal of a parallelogram are equal. आपको क्या कहा जा रहा है? अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो आपको शो करना है एक रेक्टेंगल है। आपको क्या शो करना है? इट इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। तो जो आपको फिगर प्रूव करनी है आप उसी फिगर को बनाओ। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेक्टेंगल प्रूव करो तो आप रेक्टेंगल की शेप बना दोगे। आपको कहा जा रहा है प्रूव करो गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो आप स्क्वायर की शेप बनाओ। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है? हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो गिवन पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेट्स से द गिवन पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? हमने ये मान लिया कि जो गिवन पैरेललोग्राम है वो क्या है? ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो मींस कहना चाहिए था डायगोनल AC will be equal to diagonal BD। अब आपको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए दो पॉइंट होते हैं। पहले तो पैरेललोग्राम होने चाहिए, जो ये ऑलरेडी है। बस अब आपको यही प्रूव करना है कि इसका कोई भी एक एंगल क्या हो जाए 90। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से, वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया जो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है, whose one angle is 90 degree। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर टू ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं इस ब्लू वाले ट्रायंगल की बात करूं? इन ट्रायंगल ABC एंड देन इन ट्रायंगल ABD। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ABD का मतलब ये जो मैं ब्लैक शेड से दिखा रहा हूँ आपको, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से देखो। क्या आप एग्री करते हो AB इक्वल टू AB है? देखो यहाँ पे ब्लैक शेड भी आ रहा है और ब्लू शेड भी आ रहा है, कॉमन साइड है। क्या आप एग्री करते हो जो AC है आपका वो किसके इक्वल है? वो BD के इक्वल है। AC इज इक्वल टू BD। क्यों? क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या आप एग्री करते हो कि जो BC है आपका वो AD के इक्वल होगा? समझ में आ गया? पहली चीज, AB क्या है? कॉमन। दूसरा, डायगोनल्स क्या है? इक्वल। तीसरा, BC जो है आपका किसके इक्वल है? AD के। अपोजिट साइड में पैरेललोग्राम आ रही, ज्यादा समझ में आ गया? ठीक है। On the basis of this we can say that these two triangles are congruent। these two triangles are congruent। तो ये चीज समझ में आ गई कि दो ट्राइंगल आपके क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस बेसिस पर है? साइड साइड साइड। अब देखो, जैसे आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्या आप एग्री करते हो कि एंगल ABC, देखो ये वाला एंगल ABC किस ट्राइंगल का है? ये ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल का एंगल है। एंगल ABC है ना, इस ट्राइंगल का एंगल, ये देखो एंगल ABC। तो दूसरा एंगल क्या हो गया? एंगल BAD, वो इस ट्राइंगल का एंगल है। कौन से वाले ट्राइंगल का? ABD। अब देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एट द सेम टाइम क्या आप एग्री करते हो दोनों को इंटीरियर एंगल की है? या पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल। तो ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल जो है, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इनका सम क्या होगा? 180। अब रफली देखो, मान लेते हैं ये वाला पूरा एंगल आपका 1 है और ये वाला एंगल क्या है आपका 2। अब हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 है 180 डिग्री। एग्री करते हो? ठीक है। एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल भी है। तो अगर मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 कर दूं तो ये हो जाएगा आपका, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90, और एंगल 2 की 90। एक एंगल 90 प्रूफ हो जाएगा रेक्टेंगल है। समझ में आ गया क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की? तो आपने जैसे प्रूव कर दिया कि एंगल ABC 90 है आपका, तो आपने क्या प्रूव कर दिया? वी हैव प्रूव दैट वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? फिर से चलते हैं क्वेश्चन में। हमें क्या प्रूव करना था इस क्वेश्चन में? ये आपका क्वेश्चन, the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। से दिस इज द रेक्टेंगल। मैंने क्या कहा? जो फिगर प्रूव करनी है आपको एग्जैक्टली उसी फिगर को बनाना होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फिर हमने इसके दो क्या ले लिए? डायगोनल। दो क्या ले लिए हमने इसके?
एक डायगोनल ये हो गया, दिस इज द वन लाइन। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग आंसर दो, ठीक है। तो देखो, let the parallelogram be A, B, C and A. Let the parallelogram be A, B, C and D. आपने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, कौन कौन से? इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये कॉमन बेस था। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? एंड ट्रायंगल ए बी डी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि ए बी जो है वो ए बी के इक्वल है, रीजन कॉमन साइड है। फिर आपने कहा कि डायगोनल एसी जो है डायगोनल बीडी के इक्वल है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वल है। तो आपने कहा कि डायगोनल एसी जो है, यानी कि इस ट्रायंगल की जो एसी साइड है वो बीडी के इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। फिर आपने कहा बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी जो अपोजिट साइड है इक्वल होनी चाहिए। तो आपने कहा जो एडी है आपका वो बीसी के इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेलल। इससे प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर आपने कहा कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है से 1 और 2 ये इक्वल होने चाहिए। तो आपने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देन आपने कहा कि एडी जो है बीसी के पैरेलल है और एबी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होना चाहिए। 2 की जगह आपने 1 रखा, जिससे प्रूफ हो गया कि एंगल 1 कितना है? 90 डिग्री। से ये प्रूफ हो गया कि ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक एंगल 90 डिग्री है। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इज इट क्लियर? ठीक है। Next question is question number 2. Show that diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. पहले मुझे ये बताओ इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है आपको, पहली चीज इसमें क्या गिवन है कि जो गिवन फिगर क्या है आपकी? स्क्वायर है। आपको कहा जा रहा है स्क्वायर है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये शो करो कि ये जो स्क्वायर है, यानी कि जो गिवन फिगर आपकी स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक तो ये प्रूव करना है आपको। दूसरा आपको क्या प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है? वो बाइसेक्ट पे किस एंगल पर करते हैं? राइट एंगल पर करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने जो आपको समझाया वो ये समझाया कि आपको एक्चुअली इस क्वेश्चन में तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला कि जो डायगोनल है स्क्वायर के वो क्या होंगे? इक्वल। दूसरा, डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट करेंगे। तीसरी चीज जो आपको प्रूव करनी होगी कि डायगोनल बाइसेक्ट किस एंगल पर करेंगे? राइट एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फिगर, इसको हमने गिवन फिगर ले लिया। अब आपको गिवन फिगर क्या थी? स्क्वायर, तो आपने स्क्वायर की शेप में बनाया। ये बात समझ में आ रही है? गिवन क्या है? एबीसीडी इज स्क्वायर, तो आपने एक स्क्वायर बना दिया, आपने एक स्क्वायर बना दिया। ये क्लियर हो गया? टू प्रूव, मैंने क्या कहा? तीन चीजें प्रूव कर। पहला, डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। एग्री करते हो? डायगोनल एसी इज इक्वल टू डायगोनल बीडी। दूसरा क्या प्रूव करना है हमें? कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब जो OA है आपका वो इक्वल होना चाहिए OC के। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जो OB है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए? OD। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तीसरी चीज जो आपको प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है? कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या होना चाहिए आपका? 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब प्रूव करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, ए बी सी एंड ए बी डी। ध्यान से देखना कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर किया है? ए बी सी। ये ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ वो है आपका ए बी डी, ये वाला ए बी। कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? ए, ए बी कॉमन पार्ट, पहली चीज तो ये, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया? कॉमन। ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया? कॉमन। ये एग्री करते हो? ठीक है। क्या आप एग्री करते हो? देखो, एबीडी में, एबीडी में ये वाला एंगल कौन सा? बीएडी। ब्लैक वाले में देखो एबीसी में ये वाला एंगल। अब हमें पता है कि स्क्वायर के तो सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? इस एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। ये एग्री करते हो? अच्छा, दूसरी चीज क्या होता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स हमें पता है इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है? कहना ही से दैट जो एडी है वो बीसी के इक्वल होगा। जो एडी है वो बीसी के क्या होगा? तो बेसिकली बाय साइड एंगल साइड हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। नाउ कैन आई से दैट, देखो ब्लैक वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड ले रहा हूं मैं? एसी। तो राइट वाले ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? बीडी। कैन आई से दैट एसी इक्वल टू बीडी?
कैन आई से दैट AC इक्वल टू BD? तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स आर, आपने क्या प्रूव कर दिया, डायगोनल्स आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट। तो इसके लिए हमने ट्राइंगल कंसीडर किए कौन कौन से, AOP। अब देखो ये आपका AO, दिस इज ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COD एंड दिस इज ट्राइंगल COD। मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, एग्री करते हो? ठीक है, क्या आप एग्री करते हो कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल? क्या आप एग्री करते हो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, ऑर्डिनरी इंटीरियर एंगल? और क्या आप एग्री करते हो AB जो CD के इक्वल होगा? स्क्वायर की तो सभी साइड्स इक्वल है, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया बाय एंगल, एंगल साइड, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉमन। अब ध्यान से देखो, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉमन, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल आपका कौन सा, COD, ध्यान से देखो, क्या आप एग्री करते हो कि OA जो है आपका वो उसी के इक्वल होगा, और जो आपका OB है आपका वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा, बाय CPCT, बाय CPCT। यहां से क्या प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब आपने कौन सा ट्राइंगल लिया, AOD, AOD, और दूसरा जो ट्राइंगल आपने लिया वो लिया COD, COD, COD। इसमें भी अगर आप देखो तो देखो OD जो है कॉमन साइड, और OA इक्वल टू OC अभी आपने प्रूव किया है, प्रूव कर, OD देखो कॉमन साइड है, और AD इक्वल टू CD साइड ऑफ ए स्क्वायर, सारी इक्वल होंगी। बाय साइड 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 these two triangles are congruent, these two triangles are congruent। अब आप एग्री करते हो कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल, और एट द सेम टाइम आप एग्री करते हो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है और 2 1 के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होगा, 180। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 90। अब देखो अगर ये 90, ये 90, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये 90, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये 90 है, ये वाला एंगल क्या आपका 90, तो ये भी 90 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा 90, तो ये भी क्या होगा, वैसे ही आपने कहा था 1 इक्वल टू, बाय सिंप्लिसिटी आपने कहा था 1 इक्वल टू 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल्स है वो किस एंगल पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, 90। समझ में आ गया? चलो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या था आपका। ये आपका क्वेश्चन, फाइनली गिवन फिगर कहती है हमारी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बना, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद वो हम इसके क्या ले लेते हैं, डायगोनल्स से, ये इसका एक डायगोनल हो गया और ये इसका दूसरा डायगोनल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इसको ले लिया आपने A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये क्या हो गया D। और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको ले लेते हैं O। अब मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4। सबसे पहले आपको प्रूव करना था कि डायगोनल्स आर इक्वल। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD करें। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होती है, क्या प्रूफ हो जाएगा कि दोनों डायगोनल्स, ये बात समझ में आ गई? फिर हमें प्रूफ करना डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, फिर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि OA उसी के इक्वल है और OB जो है OD के। ये भी क्लियर हो गया। फिर हमें प्रूव करना था कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल। अब कौन सा ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल AOD एडजेसेंट ले, एक तो ले लो AOD तो दूसरा क्या हो जाएगा COD। और जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, उस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर देंगे कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो मेन जो की पॉइंट है वो क्या है कि आपको ट्रायंगल्स का पता होना चाहिए कि इक्वल प्रूफ करने के लिए कौन से ट्रायंगल हो गए, ABC एंड ABD। बाइसेक्टिंग प्रूफ करने के लिए कौन से ट्रायंगल हो गए, AOB एंड COD।
और बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल प्रूव करने के लिए, थर्ड पॉइंट प्रूव करने के लिए कौन से ट्राइंगल हो गया, एओडी एंड सीओ। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। देखो ये आपको दिस इज द गिवन थिंग, आपको क्या कहा जा रहा है इस फिगर में, जो डायगोनल एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए, यानी कि ये जो डायगोनल है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। उसका मतलब बाइसेक्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। पहली बात तो ये आपको शो करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं इसको एंगल 3 लेता हूँ और इसको एंगल 4 लेता हूँ तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होना चाहिए। पहले तो ये प्रूव करना है, फिर आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, कॉम्पस है। आपको क्या प्रूव करना है, एबीसीडी क्या है, कॉम्पस है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बात समझ में आ गई। हमने इसको क्या ले लिया, एंगल 1 एंगल 2, तो ये गिवन है आपको कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल। एंगल 3 जो है एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल हो। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, एबीसीडी से पैरेललोग्राम इन डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए, कि डायगोनल एसी जो है वो एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एसी बाइसेक्ट एंगल सी। तो एज पर अवर फिगर वी कैन से दैट हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये बात भी समझ में आ रही है, तो जो प्रूफ भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रूविंग पार्ट। प्रूविंग पार्ट में देखो, क्या आप एग्री करते हो कि एबी जो है सीडी के पैरेलल है। ये देखो, क्या आप इस चीज से एग्री करते हो कि जो एबी है, एबी इज पैरेलल टू सीडी एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। इस फिगर से एग्री करते हो, ठीक है। मैं ये बोलूं कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आप ये कह सकते हो सिमिलरली, क्या, सिमिलरली इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल। भैया एंगल 2 और एंगल 3 के लिए हम कह देंगे ये पैरेलल है। सेम प्रोसेस होगा, सिमिलरली करके आप क्या करें कि वो भी सेम प्रॉपर्टी से क्या होगा, इक्वल। ये बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 2 के इक्वल। अब देखो जो आपका एक सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 किसके इक्वल है, 2 के, 2 किसके इक्वल है, 3 के, और 3 किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, 4 के भी है, तो ये सारे भी इक्वल हुए। भाई 1 मान लो 140 था तो 2 भी 40 होगा, 3 भी 40, और 1 और 4 इक्वल हो तो ये भी 40, सारे इक्वल हुए ना। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सारे एंगल आपके इक्वल है। तो अगर सारे इक्वल हो तो फिर 3 और 4 भी इक्वल है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर आता है जिसमें आपको प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, कॉम्स। अब मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, ध्यान से देखना, ए बी सी। कैन आई से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। भाई अभी तो हमने प्रूव कर ही दिया है कि सारे एंगल इक्वल है, तो 1 और 3 भी हम कह सकते हैं इक्वल है। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो, जैसे जो ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो है एबीसी, इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल। अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो आपने प्रूव कर दिया कि एबी किसके इक्वल है, एसी के। एबी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस तरह से देखो, ए बी बी सी के इक्वल है। सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो जो सी डी है वो एडी के इक्वल होगा, सी डी है वो एडी के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक बार जरा क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में कहा गया था कि ये एक पैरेललोग्राम, और रोम्बस की डेफिनेशन क्या है कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने प्रूव कर दिया ए बी बी सी के इक्वल, अभी आपने प्रूव किया, राइट। जब आपने कहा कि ये एंगल इसके इक्वल है तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एडी जो है वो डीसी के इक्वल है, मानते हो। अब पैरेललोग्राम में तो क्या आप एग्री करते हो जो एबी है आपका वो डीसी के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और एडी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, बीसी के। अब इसको सम अप करो जब, एबी किसके इक्वल है, बीसी के, बीसी किसके इक्वल है, एडी के, और एबी किसके इक्वल है, डीसी के। तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होगी। तो अगर पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स आर इक्वल तो हम क्या कहेंगे, इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फ्रॉम 4 5 एंड 6 जो मैंने अभी आपको तीन इक्वेशन बना के दिखाई,
AB equal to BC, BC equal to CD, CD equal to AD. That is all sides of a parallelogram are equal. It means ABCD is a rhombus. Hence, is it clear? Now our next question is question number 4. Now our next question is question number 4 is ABCD क्या है? एक rectangle है. In which diagonal AC bisect angle AA as well as angles. Show that ABCD is a square. तो पहली चीज आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है. हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या एक स्क्वायर है. तो आप जो फिगर बनाओगे वो स्क्वायर की ही बनाओ, रेक्टेंगल ही बनाओगे. जो आपको प्रूव करना है फिगर उसके हिसाब से बनाई जाए. अगर हमें प्रूव करना है कि जो गिवन फिगर है ये क्या है, एज पर दिस कंडीशन ये एक स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर ही बनाओ. फिर आपको कहा जा रहा है डायगोनल. लेट अस से दिस इज ए बी सी डी. अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ये जो डायगोनल AC है ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल सी को भी. तो मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. तो आप एग्री करते हो अगर एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा. इसी तरह से अगर एंगल सी बाइसेक्ट हो रहा है तो एंगल 3 जो है आपका वो एंगल 4 के इक्वल होगा. तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के. तो आपको पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि ABCD क्या है? स्क्वायर है. दूसरी चीज आपको प्रूव करनी है कि जिस तरह से AC एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, सिमिलर वे डायगोनल PD जो है वो भी एंगल B और एंगल D को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. ये बात क्लियर हो गई? ठीक है. न्यू एडिशन के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से एज पर 23-24 ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है. अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. चलो जब कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो मैंने आपको पहले जो बात समझाई वो समझ में आ गई कि जो फिगर बनेगी वो किसकी बनेगी? स्क्वायर. ABCD इज अ स्क्वायर. पहली चीज आप ये समझो, गिवन क्या है आपको? ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. What we have to prove? Firstly हमें क्या प्रूव करना है? ABCD is a square. अब देखो अगर मैं स्क्वायर की डेफिनेशन पे जाता हूँ तो हमने क्या पढ़ा था? पहली चीज स्क्वायर क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? ये स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है. रेक्टेंगल होने का मतलब जैसे रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं तो स्क्वायर के भी होंगे. लेकिन रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की एडजेसेंट साइड, यानी कि AP जो है वो BC के. तो देखो पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है कि रेक्टेंगल है वो तो ऑलरेडी गिवन है, आपको ये करने की जरूरत तो है. दूसरी चीज जो आपको प्रूव करनी है सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करना है कि जो AB है आपका वो BC के क्या होगा? इक्वल. जो AB है आपका वो BC के क्या होगा? इक्वल. हमें सिर्फ अब ये प्रूव करना है कि इसके एडजेसेंट साइड्स क्या है? इक्वल. कैसे प्रूव करेंगे? हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ABC तो देखो ABC हो गया आपका, ये जो मैं ब्लू शेड में शो कर ABC, ये समझ में आ रहा है? ठीक है. दूसरा ट्राइंगल आपने जो लिया वो कौन सा लिया है? दूसरा ट्राइंगल जो आपने लिया वो कौन सा लिया है? ADC. ADC ADC. तो क्या आप एग्री करते हो कि AB जो है वो CD के इक्वल होगा? वाई? रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल. तो जो AB है आपका इट विल बी इक्वल टू CD. अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. AC देखो दोनों में कॉमन है, ABC में भी आपका AC आएगा और ACD में भी क्या आएगा? AC. तो AC इक्वल टू AC क्या हो गया? कॉमन साइड. ये भी क्लियर हो गया. कैन आई से दैट BC इज इक्वल टू AD? सेम रीजन ये स्टार वाला. क्या रीजन होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. यहां से आपने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC की. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ कैन आई से दैट AB will be equal to AD. AB will be equal to AD. समझ में आ रहा है? रीजन CPCT. तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी एडजेसेंट साइड का मतलब साथ में जो साइड वो इक्वल. क्या प्रूव हो जाएगा? स्क्वायर है. स्क्वायर प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी होती है. पहली क्या? कि वो रेक्टेंगल होना चाहिए. वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या था आपको? गिवन. सिर्फ हमें एक ही चीज प्रूव करनी थी कि ये जो गिवन फिगर है इसकी एडजेसेंट साइड इस AP BC के इक्वल हो या BC CD के या CD DA के या AB AD. तो हमने प्रूव कर दिया कि AB जो है वो AD के क्या है? इक्वल. तो आपने प्रूव कर दिया कि एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. और इससे ये प्रूफ हो गया कि ABCD क्या है? आपका स्क्वायर है.
सेकंड पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल, जैसे आपका ये डायगोनल कौन सा एसी ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को, इन सिमिलर वे डायगोनल बीडी जो है वो एंगल बी और एंगल डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने फिर अब आपने फिर ये फिगर बनाई है, फिगर किस फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन अब हम डायगोनल कौन सा कंसीडर करेंगे, बीडी। अच्छा बाइसेक्ट, डायगोनल बीडी बी को बाइसेक्ट करेगा तो हम मुझे क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल 5 एंगल सी के इक्वल हो। और अगर एक बीडी डायगोनल एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो डायगोनल बीडी, diagonal BD bisect angle B as well as angle D. That's what we have to do. Again we will consider two triangle. First one is triangle ABD. कौन सा triangle consider किया आपने, ABD, जिसको मैं रेड कलर से शो करूं, A B and D, ये आपको शो कर, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या है कंसिडर करना है, ट्राइंगल BCD, दिस वन ट्राइंगल BC। अब अगर आप ब्लैक कलर को देखो तो बीडी में देखो ब्लैक और रेड दोनों दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन तो कॉमन है, ये लाइन क्या है कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से दैट जो आपका ए बी है वो बीसी के इक्वल होगा। देखो रेड वाले ट्राइंगल से ले लिया आपने ए बी और यहाँ से ले लिया बीसी, भैया आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल है। तो एक तो ये हो गया कि ए बी किसके इक्वल होगा, बीसी के। एडी इक्वल टू डीसी होगा, ऐसे एडी किसके इक्वल होगा, डीसी के। अगेन रीजन, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, और बीडी देखो कॉमन है, रेड और ब्लैक दोनों शेड आ रहे हैं। तो बाय एसएसएस कैन आई से दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, एग्री करते हो, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा बाय सीपी सीडी। तो जैसे आपने ये प्रूव कर दिया कि 5 6 के इक्वल होगा, 7 8 के इक्वल होगा, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो डायगोनल बीडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को एज वेल एज एंगल डी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे हमने क्वेश्चन को अप्रोच किया तो ये बताओ। फर्स्टली आप क्या करोगे, कौन सी फिगर बनाओगे, स्क्वायर, कौन सी फिगर बनाओगे, स्क्वायर। फिर आपने क्या कहा, फिर हमने कहा जो गिवन एज पर गिवन इंफॉर्मेशन जो डायगोनल एसी है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3, इसको एंगल 1। और जो आपको प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है वो है बीडी। वो क्या है आपका, बीडी। ये भी ले लेते हैं हम इस फिगर में, इसको मैं ले लेता हूँ 5, इसको ले लेता हूँ 6, इसको ले लेता हूँ 7, इसको ले लेता हूँ 5। पहले आपको क्या प्रूव करना था कि ये जो फिगर है आपकी वो स्क्वायर है। इसके लिए दो चीजें प्रूव करनी होती है, फर्स्टली ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। दूसरा एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे आप, ए बी सी, ए बी सी और ए सी डी, ये कंसीडर करोगे। तो आपने क्या कहा भाई, ए सी तो कॉमन है, आपने कहा ए बी इक्वल टू सी डी होगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, आपने कहा ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आप प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट है, फिर आपने क्या कहा कि बाय सीपीसीटी एपी जो है वो एडी के क्या होगा, इक्वल होगा। इससे प्रूफ हो गया कि इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, सेकंड पार्ट प्रूफ किया, सेकंड पार्ट हमने इस तरह से कंसीडर किया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ए बी सी डी, इसमें डायगोनल क्या है आपका, बीडी, तो डायगोनल क्या है आपका, बीडी है, ठीक है। अब आपने कौन, अब बीडी के रिस्पेक्ट में आपने ट्रायंगल कंसीडर किए, कौन कौन से, ए बी डी, कौन कौन से किए, ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। कौन कौन सा लिया, ए बी डी के रिस्पेक्ट में ए बी डी और बी सी, ए बी डी और बी सी डी, ये क्लियर हो गया। ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के होगा, ऐसे ए डी किसके इक्वल होगा, सी डी के, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती है। और आपने कहा कि जो बी डी है वो कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, 5 6 के इक्वल होगा और 7 8 के इक्वल होगा। सी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन पैरेललोग्राम एबीसीडी,
जैसे कि आप फिगर पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एबीसीडी क्या है आपका, पैरेललोग्राम। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, 2 पॉइंट्स पी एंड, ये पॉइंट हो गया पी और ये पॉइंट हो गया आर टेकन ऑन डायगोनल। आपने डायगोनल पीडी पर 2 पॉइंट देखे, एक पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट क्या है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सच दैट डीपी इज इक्वल टू पी, सच दैट डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। तो ये जो आपका डीपी है, ये डीपी ये किसके इक्वल है, ये पी क्यू के। इज इट क्लियर, ठीक है। So what we have to prove now? We have to show that triangle APD is congruent to triangle CQ. ये बात समझ में आ रही है? आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल APD, दिस वन, congruent to triangle CQD, CQ, इज इट क्लियर, ठीक है। इसके बाद फिर आपको प्रूव करना है AP is equal to CQ। देखो ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो बाय सीपीसीटी क्या प्रूफ हो जाएगा कि जो AP है आपका वो किसके इक्वल है, CQ। ये दोनों कनेक्टेड है। फिर आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AQB। ट्राइंगल AQB की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो गया ट्राइंगल AQB। हमें प्रूव करना है ये जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, CPD, CPD। ये चीज भी समझ में आ रही है, ठीक है। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल, बाय सीपीसीटी क्या प्रूफ हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू, AQ इज इक्वल टू CP। ये भी क्लियर हो गया। एंड देन वी हैव टू लास्टली प्रूव दैट APCQ इज ए पैरेलल। भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो आप कहोगे बाय सीपीसीटी जो CP है वो इसके इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बाय सीपीसीटी ये वाली जो साइड है वो इस साइड के क्या इक्वल है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बाकी क्वेश्चन में है कुछ। करें हम शुरू, ठीक है। तो देखो फर्स्टली क्या लिखोगे, गिवन पार्ट क्या है, एबीसी की सीडी इज अ पैरेललोग्राम इन विच बीपी इज इक्वल टू पीक्यू। एग्री कर, तो यही गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये आपको गिवन है। इसमें आपको कहा जा रहा है जो डीपी है वो किसके इक्वल है, पीक्यू के। और फिर आपको ये 5 पार्ट प्रूव करो। प्रेजेंटेशन समझ में आ गया, गिवन क्लियर हो गया, टू प्रूफ क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रूविंग पार्ट पर। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना था, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQ। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होता है हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो आपने कंसीडर किया इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQ। यस और नो, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू BC। बताओ क्या आप एग्री करते हो कि जो आपका AD है वो किसके इक्वल होगा, वो BC के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, BC। क्लियर हो गया आंसर, क्यों इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABC। क्लियर है आंसर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं, क्या लेता हूं, एंगल 1। ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2। ध्यान से देखो भाई ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड पैरेलल होगी, मानते हो। और ये क्या होगा आपका, दिस इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 1 है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इट विल बी इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब देखो एक आपने क्या प्रूव कर दिया, एक चीज आपने क्या प्रूव कर दी कि जो AD है वो BC के इक्वल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल है, तो साइड एंगल। उसके बाद देखो कैन आई से दैट ये जो DP है, DP वो BQ के इक्वल है। क्यों मैंने ऐसा कहा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो DP है वो BQ के इक्वल। लेकिन जैसे आपने DP इक्वल टू BQ प्रूव किया तो साइड एंगल साइड, ये प्रूफ हो गया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैन आई से दैट जो मेरा ये फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया। बाय सीपीसीटी अब मैं ये भी प्रूव कर दूंगा। बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू CQ। रीजन क्या है, सीपीसीटी। तो पार्ट 2 भी प्रूफ। समझ में आ गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 में।
पार्ट बी में आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी। तो देखो जो आपको प्रूव करना है वो दो ट्राइंगल आप क्या करोगे कंसीडर, अगेन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी। ट्राइंगल ए क्यू मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका ट्राइंगल ए क्यू, दूसरा ट्राइंगल क्या है आपका सी पी डी। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल सी पी, समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्टली आप ये समझो, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, भाई पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड क्या होंगी इक्वल। अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी पैरेलल होंगी। और ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल, ये क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा, ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के क्या होगा इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है। अगेन सेम पॉइंट, BC इज इक्वल टू DP, BC इज इक्वल टू DP। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको कि PQ किसके इक्वल होगा DP। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बताइए PQ इज इक्वल टू DP। इज इट क्लियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी कैन से दैट triangle AQB, triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS। Can I say that जो पार्ट 3 है आपका वो प्रूफ हो गया, देखो ये प्रूफ पार्ट 3, ये प्रूफ पार्ट 3। इज इट क्लियर, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट पर आते हैं, तो इसी से प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में जो आपको प्रूफ करना है, जैसे आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीडी हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट AQ इज इक्वल टू CP। भाई आप देख सकते हो इस ट्राइंगल की जो साइड AQ है वो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड है, वो CP तो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम वही साइड इसकी लेनी हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बाय सीपीसीडी ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। तो अब आपने कौन सा पार्ट प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया फोर्थ कि बाय सीपीसीडी AQ जो है वो किसके इक्वल होगा CP। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपका कौन से वाला क्वाड्रिलेटरल, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एपीसी की ये पैरेललोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आपने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया था आपने, एपीडी जो है वो सीक्यूबी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। कैन आई से दैट ये जो एपी है वो सीक्यू के इक्वल होगा, मानते हो, एपी किसके इक्वल होगा CQ के बाय CPCD। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो अभी आपने प्रूव किया है ये देखो, ये ना आपने प्रूव एपी किसके इक्वल है CQ के। इसी तरह से आपने अभी प्रूव किया कि AQ जो है वो किसके इक्वल है CP के। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो पेयर, दो अपोजिट साइड्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड से अगर वो इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम। बस हो गया ये भी प्रूफ। आप कैसे लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल APCQ we have proved that AP is equal to CQ and AQ is equal to CQ, that is opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram। is it clear, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a parallelogram। क्या कहा जा रहा है आपको, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है एंड AP and CQ are perpendicular from vertices A and C। देखो आपको क्या कहा जा रहा है, पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि ABCD क्या है पैरेललोग्राम, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है ये देखो AP ये परपेंडिकुलर है, इसी तरह से CQ परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C, और दोनों ही जो परपेंडिकुलर है किस डायगोनल पर है BD। ये बात समझ में आ गया। आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। ट्राइंगल APB, अगर मैं APB की बात करता हूँ तो देखो APB जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है किसके CQD के, CQD के। CQD को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट, CQ। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करोगे, इसके बाद आपको और क्या शो करना है कि एपी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी क्यू। तो देखो फर्स्टली गिवन पार्ट क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपने लिखा गिवन एबीसीडी इज अ पैरेलल। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट हैज बीन गिवन एपी एंड सी क्यू। एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर। किस पर परपेंडिकुलर है, ऑन डायगोनल बीडी। ऑन डायगोनल बीडी, ये भी क्लियर हो गया। गिवन के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, टू दो चीजें प्रूव कर दिया। पहला कि ट्राइंगल एपीबी जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सीक्यूडी के। दूसरा एपी जो है आपका वो सीक्यू के क्या है, इक्वल है। गिवन और टू प्रूफ क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ पर। तो जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ट्राइंगल, आप कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। फर्स्टली तो है आपका एपीबी, तो ये हो गया एपी। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एपीबी इज congruent to triangle CQD। congruent to triangle CQ। ठीक है, आप ध्यान से देखो। कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोलो यस। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये क्या है आपका पैरेललोग्राम, तो ये साइड इसके पैरेलल होगी अपोजिट साइड। मतलब बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट BD इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये कह सकता हूं मैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। Apart from that, can I say that AB is equal to CD? Opposite side of a parallelogram are equal. And क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल में ब्लैक वाले ट्राइंगल में एंगल 3, देखो अगर ये 90 है तो बाइलिनियर पेयर एग्री कर तो 4 भी 90 होगा। समझ में आ रहा है। अगर ये वाला एंगल 90 है आपका तो बाइलिनियर पेयर प्रॉपर्टी ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो एंगल 3 और इसका एंगल 4 ईच 90। तो क्या प्रूफ हो गया, बाय एंगल साइड एंगल these two triangles are congruent। these two triangles are congruent। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। then triangle APB is congruent to triangle CQB by angle side angle। and then by CPCT। by CPCT क्या होगा, देखो AP जो इसका परपेंडिकुलर है कॉरस्पॉन्डिंग साइड पर यहां से क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी C। क्लियर, ठीक है। Next question is question number 7 and the most important and expected question of this chapter. One of the most important। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ABCD is a trapezium। आप देख सकते हो फिगर में ABCD क्या है, ट्रेपीजियम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। तो आपको ये कहा जा रहा है ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, तो यहाँ पर वो एक पेयर क्या है, AB एंड CD। फिर आपको कहा जा रहा है एंड AD is equal to BC। बेसिकली याद है आपको डेफिनेशन करवाई थी आइसोसेलेस ट्रेपीज, इसमें मैंने कहा था नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। तो देखो एडी जो है आपका वो बीसी के क्या है, इक्वल। अब आपको शो करना है कि अगर ऐसा है तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, यानी कि आपको शो करना है ये जो एंगल ए है वो इस एंगल बी के इक्वल है। फिर आपको शो करना है एंगल सी जो है एंगल डी, इसी तरह से ये जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है। फिर आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। देखो ए बी सी, अब एबीसी के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो एबीसी एंड ट्राइंगल बी ए डी, तो ये क्या है आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट। फिर आपको प्रूव करना है डायगोनल एसी। अगर ये प्रूफ हो गया बाय सीपीसीडी ये तो प्रूफ हो ही जाएगा, डायगोनल एसी जो है डायगोनल बीडी के इक्वल है। अब देखो क्वेश्चन में आपको हिंट की बना है, ये एग्जाम में नहीं गिवन होगा और टेस्ट में भी मत एक्सपेक्ट करना सर ये नहीं लिखा हो, ये हिंट है, सिर्फ आपको करने के लिए हेल्प की जा रही है। आइडियली जो इसकी फिगर बनती है एग्जाम में प्रॉपर वे में, जो इसकी फिगर है क्वेश्चन की वो सिर्फ वही है जो मैं आपको रेड कलर से शो कर बस। इसलिए आप देखो यहाँ पर ये जो सी वाली लाइन है आपको दिखाई दे रहा होगा डॉटेड लाइन है, देख रहे हो ना। एक सिर्फ आपको जो गिवन है, देखो क्वेश्चन में कहा ना एबीसीडी से ट्राइपीजियम, सिर्फ आपको ट्राइपीजियम। अब इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, ये आपको हिंट में दिया गया कि भाई कैसे प्रूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक्सटेंड ए बी। अब ये जो हिंट है आपका वो एक्चुअली इस क्वेश्चन का क्या है, कंस्ट्रक्शन है। वो इस क्वेश्चन का क्या है, कंस्ट्रक्शन है कि ए बी को आप एक्सटेंड कर दो। ये देखो आपने ए बी को एक्सटेंड कर दिया, तो इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर दो।
एक्सटेंड करना है, ड्रॉ लाइन थ्रू सी, और सी से भी फिर आप एक लाइन ड्रॉ करो। और ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है कि ये लाइन टी ए के क्या होता है, तो ये जो टी ए है आपका, ये लाइन इसके क्या होनी चाहिए, समझ में आ गया। और हम ये मानते हैं कि जहां ये ए वाली जो लाइन, ए बी वाली जो लाइन जो आपने प्रोड्यूस की है, एक्सटेंड की है, और सी से ये जो लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रॉ किया, वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ई पॉइंट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपको सिर्फ जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस इसी तरह से करनी है कि एबीसीडी से ट्रेपीजियम, दिस इज द ओनली पार्ट व्हिच हैज बीन गिवन इन दिस, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम इन व्हिच एबी इज पैरेलल टू डीसी। मानते हो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, एंड जो एडी है आपका वो बीसी के क्या है, इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ टू, क्या क्या प्रूव करना है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी, एंड देन डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी आर। ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके प्रूविंग पार्ट। प्रूव करने से पहले मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। तो आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे आप, कि एबी को हम एक्सटेंड करेंगे, तो ये डॉटेड लाइन इस तरह से बनेगी, एबी को हम एक्सटेंड करेंगे और सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन सच अ वे दैट इट इज पैरेलल टू एडी। और ये जो लाइन है और ये एबी को जो आपने प्रोड्यूस किया है, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ई पॉइंट। तो एक्सटेंड एबी, एबी को आगे बढ़ा दो, एंड थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एडी व्हिच इंटरसेक्ट एबी प्रोड्यूस्ड एट, जो एबी को इंटरसेक्ट कर, यानी कि एबी को जो आपने प्रोड्यूस किया है, ये लाइन इसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ई पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या किया आपने, वो आपको प्रूविंग से पता लग गया था, प्रूफ से, कि जॉइन बीडी एंड एसी। पहले बताओ कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं आता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फर्स्ट। अगर फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया, बाकी सारे पार्ट उससे करेक्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो है क्या आपका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैन आई से दैट AB इज पैरेलल टू DC। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस ट्रेपीजियम में AB जो है वो DC के क्या है, पैरेलल। और कैन आई से दैट AE पैरेलल टू DC। भाई अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। AB के आप आगे चले जाओ, AE, ये भी तो AB का ही पार्ट है, AB को तो एक्सटेंड किया है, अभी भी ये लाइन इसके पैरेलल ही रहेगी। अगर AP DC के पैरेलल है तो वी कैन से दैट A इज पैरेलल टू DC, एंड बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये कहा था कि सी जो है वो डीए के पैरेलल है। अब मुझे बताओ, ये ब्लैक कलर से जो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ ये पैरेललोग्राम है, क्यों, क्योंकि इसके जो अपोजिट पेयर है वो पैरेलल है। एई जो है वो इसके पैरेलल है, डीसी के, और जो एडी है आपका वो सी के पैरेलल। पहली चीज जो आपको प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि एडीसी जो है वो एक पैरेललोग्राम। क्या तेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कैन आई से दैट अगर ये पैरेललोग्राम है तो एडी जो है वो सी के इक्वल होना चाहिए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन, समझ में आ गया। और एडी जो है वो डीसी के पैरेलल है, इक्वल है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको जो एडी है आपका वो सी के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और क्वेश्चन में गिवन है कि एडी जो है बीसी के इक्वल है, याद है ना, आइसोसेलेस ट्रापेजियम, ये नॉन पैरेलल साइड्स आर। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, एडी जो है वो सी की भी इक्वल है, मान लो एडी 4 है तो सी भी क्या होगा 4, एडी बीसी के भी इक्वल है, अगेन एडी 4 है तो बीसी भी क्या होगा 4। उस हिसाब से सी बीसी के इक्वल होना चाहिए। if two different lines are equal to the same line, then these different sides will also be equal। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। from third and fourth we can say that C is equal to BC, C is equal to BC। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब आपने ये प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया कि सी, ये जो सी है ये बीसी के क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो रेड कलर से ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, कौन सा, बीसी,
कैन आई से दैट इसकी अपोजिट साइड हमने इक्वल प्रूव कर दिया। किसी ट्राइंगल की अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल। अब हमने इस एंगल को ले लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3 और इसको ले लिया, एज ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी क्या है, पैरेलल, ठीक है। एज ए बी, नॉट ए बी सी, क्या आना चाहिए यहाँ पर, ए बी सी, ए डी सी आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पर, एज ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम, ए डी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो अगर भाई ये पैरेलल है, पहले मुझे एक चीज का जवाब दो। मैं बोल सकता हूँ एडी जो है वो सी के पैरेलल है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ए जो है आपका वो ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180। इसको आप कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं बोल सकता हूँ 180 डिग्री है। ऑन अ सिमिलर वे क्या मैं ये कह सकता हूँ, नाउ कैन आई से दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 होगा बाय लीनियर पेयर। ये भी एग्री करते हो। अब देखो अगर आप इक्वेशन ये 5 थी, ये 6 और 7, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड सेम है या नहीं है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। मानते हो इस चीज को। चलो अब से आगे देखो, ये क्लियर हो गया कि दोनों आपके क्या हो गए, 1 + 2 भी 180 होगा, 3 + 4 भी 180 होगा। ये हो गया इक्वेशन 6, ये हो गया इक्वेशन 7। अब देखो इन ट्राइंगल बी सी, इस पर आ जाओ, ट्राइंगल बी सी, कैन आई से दैट जो बीसी है आपका वो सी के इक्वल है। बीसी जो है आपका वो सी के क्या है, इक्वल है। अब ये देखो ये आपने प्रूव किया फ्रॉम इक्वेशन 5। अगर ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो आप ये कह सकते हो कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 8 हो गया। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, 6 एंड 7 मैं बोल सकता हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है। बेसिकली आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के, मुझे सिर्फ मतलब है 1 और 3, मुझे सिर्फ मतलब है 1 और 3 से। मुझे ना तो ये 2 चाहिए ना मुझे ये 4 चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 किसके इक्वल है, 4 के। 2 किसके इक्वल है, 4 के। तो आ जाएगा, इससे क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो आप ये कह रहे हो कि ये जो एंगल 1 है आपका वो एंगल 3 के equal। ये बात समझ में आई। चलो फिर से चेक करते हैं कितना समझ में आया। फर्स्टली आप क्या करो, फर्स्टली आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करो, क्या कहा आपने। चलो फिर से बताओ, फर्स्ट पार्ट को हम किस तरह से अप्रोच करें। सबसे पहले हमने क्या कहा, से ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4। पहले आपने क्या कहा कि एडी सी पैरेललोग्राम है, तो एडी जो है वो सी के पैरेलल होगा। तो आप कह सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा आपका, 180 डिग्री होगा। रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर आपने कहा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है आपका ये भी 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, वेरी गुड। फिर हमने कहा कि भैया अगर ये दोनों इक्वल है राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अब हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है, 1 और 2 हमें इक्वल, ना हमें 4 की जरूरत है ना 3 की जरूरत। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने ये कहा कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, बीसी, इसमें जो बीसी है वो सी के इक्वल है। कैसे इक्वल है ये भी समझ, क्वेश्चन में गिवन था कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। और क्योंकि एडीसी आपका पैरेललोग्राम है जो हमने प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं एडी जो है वो सी के भी इक्वल है। तो अगर लेफ्ट वाला पोर्शन ये सेम है तो राइट वाला पार्ट भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। बीसी इक्वल टू क्या हो गया, और जैसे आपने कहा इस ट्राइंगल में बीसी सी के इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं इस एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखूं, मुझे दिल कट जाएगा।
ये प्रूफ हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यही आपको फर्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, समझ में आ गया आपको फर्स्ट पार्ट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के, अब ध्यान से अब हम आगे चलते हैं। एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब देखो कैन आई से दैट ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो क्वेश्चन में गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो आप ये कह सकते हो एंगल 1, ध्यान से देखो, और एंगल 5, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री, अगेन को इंटीरियर एंगल, मानते हो। अब ध्यान से देखो, क्या मैं कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी भी ट्रांसवर्सल है, और on the basis of this transversal line I can say that angle 3 plus angle 6 will also be equal to 180 degree। अब ये भी 180, ये भी 180, तो यहाँ से क्या हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। भाई इसको हमने 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल सी जो है वो एंगल टी के इक्वल होगा। मुझे मतलब किससे है 5 और 6, तो 1 और 3 का क्या करूं। अभी तो प्रूव किया कि 1 किसके इक्वल है, टी के, तो अगर मैं 1 की जगह 3 कर देता हूँ तो 3 से 3 कट गया, तो क्या क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट 1, जैसे वो प्रूफ हो गया, बाकी तो देखो तो 2 स्टेप में खत्म है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में पार्ट, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करोगे। फिर आप ये कहोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 बिकॉज राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, दैट मींस 1 + 5 विल बी इक्वल टू 3 + 6। एंड एज पर अवर क्वेश्चन जो हम प्रूव कर चुके हैं कि जो 1 जो है आपका वो किसके इक्वल है 3 के, एंगल ए और एंगल बी, तो 1 की जगह आपने क्या रखा 3, 3 से आपका 3 ये कैंसिल हो गया, तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल। एंगल 5 एंगल 6 का मतलब हो गया कि आपने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल डी है वो एंगल सी के ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया और सी और डी भी। अब प्रूव करना है ए बी सी और बी डी की कॉन्ग्रुएंसी, इसके लिए हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने कंसीडर किया ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल ए बी सी, मैं ब्लैक कलर से शुरू, ट्राइंगल ए बी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड है भाई, देखो रेड कलर भी है ब्लैक कलर भी है, ठीक है। कैन आई से दैट एंगल 3, देखो ब्लैक वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना एंगल 3, पूरा देखो ब्लैक वाले ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल एंगल आ रहा है एंगल 3, और रेड वाले में कंप्लीट एंगल आ रहा है 1 और 3 इक्वल है, तो पार्ट 1 में प्रूव किया। कैन आई से दैट BC, BC इज इक्वल टू AD, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन में गिवन था, तो क्या प्रूफ हो गया बाय साइड एंगल साइड दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इससे क्या प्रूफ हो गया कि आपका पार्ट बी वी हैव प्रूव दिस पार्ट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट AC, क्या AC, डायगोनल AC, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, मतलब AC इक्वल टू BD होगा तो AC है क्या डायगोनल, यही तो प्रूव करना था फोर्थ पार्ट, और यही आपका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पार्ट, बाकी तो कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।